पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से पीएफआई के जिस मॉड्यूल का खुलासा किया उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी 12 जुलाई को पटना में कार्यक्रम करने पहुंच रहे थे। पीएफआई इस कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया और इस मॉड्यूल में अब तक 3 लोग पुलिस के शिकंजे में। शॉर्ट टर्म टारगेट पर थे पीएम मोदी, लॉन्ग टारगेट पर था पूरा भारत, जिसे 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। पटना के फुलवारी शरीफ में जिस घर में ट्रेनिंग चल रही थी वहां बड़े पैमाने पर कैडर भी तैयार किए जा रहे थे और इंडिया टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इन सारे जो कैडर हैं उनकी जानकारी दी गई है। आप देखिए इसमें जो फॉर्म है ये कैडर आवेदन फॉर्म है, कैडर एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो लोग भी इसके मेंबर बने हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है, उनका नाम है और उनके यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं और इसी तरह का फॉर्म भरवाया जाता था और इस तरह से कैडर तैयार किया जा रहा था। ये एक ऐसे दुस्साहस का दस्तावेज है जिसके जरिए पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का दुस्वप्न देख रहा था। इस डॉक्यूमेंट के हर पन्ने में कट्टरता का फलसफा है। हर फलसफा हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक जड़ता की चाशनी से सना है। आज तो बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है। अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी बिना पे इंटरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ न कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। 11 जुलाई की शाम को इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला में छापेमारी की। झारखंड पुलिस के पूर्व एसआई मोहम्मद जलालुद्दीन और सीमी के पूर्व कार्यकर्ता अतहर परवेज को दबोच लिया गया। इनकी निशानदेही पर अरमान मलिक को भी गिरफ्तार किया गया और फिर तीनों लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सब के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। 12 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे तब उनके दौरे में खलल डालने की साजिश थी, लेकिन प्लान पूरा होता उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 11 जुलाई को यानी पीएम मोदी के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 7 पन्ने का जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिकवर्ड हुआ है ऑफिस से भी, मिस्टर अतहर परवेज के घर से भी, और कल रात में जो रेड्स हुए हैं बहुत और से जगहों पर भी, उसमें इस बात को लिखाया गया है कि हम लोग हिंदुस्तान में शासन करते रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारा शासन अंग्रेजों ने छीन लिया, लेकिन हम लोगों को फिर से संगठित होना है। पकड़े गए अतहर और जलालुद्दीन के पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला उसमें भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का पूरा रोड मैप है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये 7 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज है। इसमें लिखा है इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सबसे नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। इस डॉक्यूमेंट के तीसरे पेज पर यह लिखा है कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है जिसमें सत्ता मुस्लिम कम्युनिटी के पास हो। दस्तावेज में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के 4 स्टेप बताए गए हैं। पटना पुलिस ने पीएफआई के इस खूंखार मॉड्यूल का खुलासा तो कर दिया, लेकिन पटना एसएसपी मनविजीत सिंह ढिल्लों के एक गैर जिम्मेदार बयान ने पटना पुलिस को मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी नेताओं ने बयान पर एसएसपी ढिल्लों से माफी मांगने और कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। आखिरकार पटना पुलिस को अपने इस अफसर को नोटिस देकर बयान पर सफाई देने को कहा गया है। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बेहद जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन बातों बातों में जो बोल गए वो कईयों को गैर जिम्मेदार लगा। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे।
संदिग्ध इस्लामिक संगठन पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर रहे हैं पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों। बात पीएफआई की हो रही थी, पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों की हो रही थी। इसी दौरान ढिल्लों ने ऐसी बात कर दी जो कईयों के गले नहीं उतरी। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। पटना में गुरुवार को बहुत बड़ा संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खूंखार रोड मैप का खुलासा हुआ। देश की फिजाओं में जहर घोलने का भांडा फूटा। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इन सब खुलासों को बताने के लिए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों मीडिया के सामने थे। इसी दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से अब वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। एसएसपी की इस बात पर विवाद तो होना ही था। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कह गए, इसका अंदाजा उनको थोड़ी देर बाद ही हो गया। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। उनसे 48 घंटे के अंदर अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर जवाब मांग लिया गया। डिपार्टमेंटल एक्शन के अलावा उन पर पॉलिटिकल अटैक भी तेज हो गया। बीजेपी ने एसएसपी के बयान पर घोर आपत्ति जताई। पहले सोशल मीडिया पर ढिल्लों को आड़े हाथों लिया गया, फिर मीडिया में सामने आकर भी रविशंकर प्रसाद से लेकर सुशील मोदी और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर तक ने ढिल्लों के बयान पर गंभीर सवाल खड़े किए और फौरन माफी मांगने को कहा। पटना के एसएसपी का बयान जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है और ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? ये उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। वो माफी मांगे, नहीं तो सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। गजबा हिंद करने वाला, सरतन से जुदा करने वाला की तुलना एक राष्ट्रवादी संगठन से करना बहुत बड़ा अपराध है। इनको मानसिक जांच कराया जाए और इनको बर्खास्त किया जाए। बीजेपी एसएसपी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से आग बबूला है तो विरोधी इस पर चुटकी ले रहे हैं। उन्हें एसएसपी के इस बयान के बहाने संघ और बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। फिलहाल एसएसपी ढिल्लों की अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन उनके इस बयान से सियासी पारा जरूर चढ़ गया है।